फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने गोप ग्वाल बालकों के साथ जंगल में गए, सरकंडों के वन में। जब सरकंडों के वन में गए, इतने में क्या हुआ, उन वनों में हवा चलने के कारण सरकंडों में आपस में टकराव हुआ, उसमें आग लग गई। जब आग लग गई, आग लगने के कारण बहुत भीषण आग थी। सब लोग गोप ग्वाल बाल कहने लगे, प्रभु अब तो हम मर जाएंगे, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी आंख बंद कर लो। सब लोग अपनी अपनी आंख बंद कर लिए। भगवान अपना मुख फैलाए। अब मुख फैला करके जो अग्नि थी, सारी अग्नि पी गए। मिट्टी खाई, मिट्टी खा करके भगवान कृष्ण ने भूमि तत्व की शुद्धि की, फिर जल तत्व की शुद्धि की, तृणावत का उद्धार करके भगवान ने वायु तत्व की शुद्धि की। यहाँ आग पी करके अब भगवान कृष्ण ने अग्नि तत्व की शुद्धि की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे प्रसंग आएगा कि व्योमासुर का वध किया, व्योमासुर का वध करके आकाश तत्व की शुद्धि की। इस प्रकार से जब पंच तत्व की शुद्धि हो जाती है तो भगवान अवतार लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सभी लोग जंगल में एक दिन गए हुए थे। अब जंगल में गए हुए थे तो वहीं पर कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर आया तो भगवान कृष्ण बलराम सभी लोग खेल खेल रहे थे, ये भी उसी खेल में शामिल हो गया। तो खेल क्या होता, कहे कि खेल यही था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने पीठ पर उठाएगा, उठा करके दूर ले जा करके छोड़ के आएगा। दो टोलियां बन गई, एक कृष्ण की एक बलराम जी की, तो उसी में वे भी शामिल हो गया प्रलंबासुर भी। अब प्रलंबासुर जिसको अपनी पीठ पर उठाता तो उसको एक गुफा में ले जा करके रख देता, गुफा का दरवाजा बंद कर देता। इस प्रकार से वो खेल करने लगा। फिर सोचा कि कृष्ण का नंबर आएगा तो कृष्ण को पकड़ूं, तो इनको ले जा करके बंद कर दूं उसी में। भगवान कृष्ण कहे अच्छा। तभी बलराम जी भी आए। बलराम जी आए तो बलराम जी को पीठ पर बैठा लिया इसने, कहा चलो इन्हें पहले छोड़ते हैं। बलराम जी को बैठा, बलराम जी को लेकर के जा। जैसे गुफा के द्वार पर पहुंचा तो बलराम जी ने एक मुक्का खींच करके मारा, और जैसे मारा एक मुक्के का प्रहार किया तैसे इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हो गई तो बलराम जी ने आज पहली बार कुछ काम किया। ये लगा कि बल दिखाई पड़ा, नाम ही बलराम था लेकिन बल आज दिखाई पड़ा पहली बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से फिर शरद ऋतु का वर्णन आता है। शरद ऋतु का वर्णन आने के बाद फिर वेणु गीत आता है। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान ने बंसी बजाई तो जितने प्राणी थे सारे प्राणी मोहित हो गए उसी बांसुरी की धुन से। और विशेष रूप से भगवान की बंसी दो ही बार बजी, एक यहाँ बजी, एक बार रासलीला में बजाए। तो रासलीला में बजाए तो वहां केवल गोपियों को सुनाई पड़ी वो बंसी, और यहाँ बंसी बजाए तो कहे सर्वभूत मनोहरम, जितने प्राणी थे सबको मोह लिया। वैसे बंसी अगर कोई बजा रहा तो उसमें बड़ा आकर्षण भी होता है। बंसी बजाने के बाद फिर यहाँ चीर हरण का प्रसंग आता है। चीर हरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण हेमंत महीने के अर्थात मार्गशीर्ष महीने के में नंद गांव की जो गोपियां थीं वे गोपियां कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करती थी। कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करती और अनुष्ठान करने के लिए वे नदी में गई स्नान करने के लिए। तो जब समाज में किसी प्रकार की कुरीति व्याप्त हो जाती है तभी ना भगवान का अवतार होता है। अब उस समय की यह कुरीति थी, लोग नग्न नग्न स्नान करते थे। अब ये जो स्त्रियां थी, गोपियां थी, कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए गई, नदी में स्नान किया। और जिस कन्या के विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो उनको कात्यायनी देवी का पूजन करना चाहिए। भागवत में एक मंत्र लिखे हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए तो कन्या के विवाह में शीघ्रता आती है। अब गोपियां
इन्हें कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करती। अब जब गई वहां स्नान करने के लिए, नदी में नग्न स्नान कर रही थी, भगवान कृष्ण गए और जा करके सबका वस्त्र बाहर रखी हुई थी नदी के, सबका वस्त्र लेकर के कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियां इधर उधर स्नान करने के बाद देखने लगी कि हमारे वस्त्र ही नहीं है। वस्त्र कहां गए, इधर उधर देखा तो कृष्ण ऊपर लेकर के बैठे हुए थे। अब गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर तेदास्याह करवाम तोदितम देहि वासांश धर्मज्ञ नोचेद्राज्ञावराम है। हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी हूं और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। और फिर इतना बात कहती है, इतना बात कहने के बाद फिर कहती हैं कि देहि वासांश धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, आप तो धर्म को जानने वाले हो, इसलिए हमारा वस्त्र दे दो। मैं दासी हूं भाई आपकी। अरे भाई किसी से झगड़ा हो, ठीक है भैया तुम ही बड़ा, मैं आपकी दासी हूं और आप जैसा करेंगे वही मैं वैसा करूंगी। और आप फिर उसके बाद भी आप तो धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए वस्त्र दे दीजिए। अगर नहीं देंगे तो कह नोचेद्राज्ञावराम है, मैं राजा कंस से बता दूंगी और कंस से बचा करके तुमको दंडित करवाऊंगी अगर वस्त्र नहीं दोगे तो। इसलिए कि निर्बलस्य बलम राजा बालस्य रुदितम बलम बलम मूर्खस्य मौनम ही तस्कराणाम अनिर्तम बलम। जो निर्बल लोग हैं उनका बल तो राजा है, वो अपनी पर ना दुख दर्द किसको सुनाएंगे, राजा के ही पास जाएंगे। अरे भाई जो हमसे निर्णय नहीं हो पाएगा तो हम न्यायालय जाएंगे। न्यायालय मतलब राजा ही समझ लीजिए, हम राजा के पास न्यायालय में जाएंगे। बाला ना बालस्य रुदितम बलम, बच्चा अगर जिद पकड़ लिया रोने लगा तो फिर उसको तो देना ही देना है। और बलम मूर्खस्य मौनम ही, अगर मूर्ख व्यक्ति जब तक बोल नहीं रहा है तब तक सामने वाला व्यक्ति यह नहीं जानेगा कि यह पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है। यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है या मूर्ख है इसको कोई नहीं जानेगा। तो मूर्ख व्यक्ति अगर ना बोले तो समझ लीजिए कि अच्छा वे उसका बल है, अब बोलेगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा कहाँ के मूर्ख है। और तस्कराणाम अनिर्तम बलम, जो चोर हैं चोरों का बल झूठ है। अगर चोर कह दे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और चोरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब ये कह रही हैं गोपियां कि अगर हमको वस्त्र नहीं दोगे तो राजा कंस से बता दूंगी, अब बता करके तुमको दंडित करवाऊंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि एक पहले तो कहती हूं कि मैं दासी हूं, अब दासी होने के बाद फिर हमको धमकी देती हो कि राजा से शिकायत करेंगे। एक बात एक मुख से कहती हूँ कि दासी हूं, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, और दूसरे तरफ कहती हूँ कि मैं राजा कंस से बता करके तुमको दंडित करवाऊंगी, धमकी भी देती हो। अगर दासी हो तो मेरी बात सुनो। क्या कहे, तुम लोग हाथ जोड़ करके भगवान वरुण देव से प्रार्थना करो कि आज के बाद तुम नदी में नग्न स्नान नहीं करोगी। तुमने वरुण देवता का अपमान किया है और इसलिए हाथ जोड़ करके वरुण देवता से प्रार्थना करके अपना वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने ऐसा ही किया और कहा कि आज के बाद हम नदी में या कहीं भी नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे। और फिर भगवान कृष्ण ने उनका वस्त्र दे दिया। वैसे भी शास्त्र में हमारे यहाँ यह नियम है, कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।